Assalamu alaikum dear students. फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा, विच इज द थर्ड चैप्टर। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड और फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लाज्मा को डील किया था एज ए सिंगल पार्टिकल, और सिंगल पार्टिकल के थ्रू हमने प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया, और इसके साथ साथ हमने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया था और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया था, और जिसके थ्रू हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जानी। डायनामिक्स ऑफ प्लाज्मा हमने डिस्कस किया, जैसा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट एंड सो ऑन। लेकिन वो सिंगल पार्टिकल अप्रोच हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था कि हम प्लाज्मा को इसके ज़रिए डिस्कस कर सकें। आज हम एक ऐसे लेक्चर के बारे में जानेंगे जो कि प्लाज्मा को हम एक फ्लूइड कंसिडर करेंगे। फ्लूइड हमारे पास क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, हर वो चीज़ जो बह सके उसे हम फ्लूइड का नाम देते हैं, जैसा कि हमारे पास हनी, वाटर। ओके, सो फॉर द स्टडी the behavior of plasma we use a model sometime called crude model. प्लाज्मा की बिहेवियर स्टडी करने के लिए हम क्रूड मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? यहाँ पर हम we take average behavior of all the particle of plasma। यहाँ पर हम प्लाज्मा में पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो एवरेज लेते हैं, एवरेज बिहेवियर लेते हैं प्लाज्मा पार्टिकल्स के। सिंगल पार्टिकल अप्रोच मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था कि हम इसके ज़रिए डायनामिक्स ऑफ ऑल पार्टिकल डिस्कस कर सकें। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा का डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। So it's equal to 10 raised to the power 18 particles per meter cube। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जब हम लेते हैं तो इसमें 10 raised to the power 18 particles होते हैं, जो कि billions of particles है। That's are good enough। So to discuss single particle approach for this density, it's too difficult task and complicated one। तो इसलिए हम इसके लिए प्लाज्मा को कंसिडर करेंगे एज ए फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हम इसका डायनामिक्स डिस्कस करें। इन ऑर्डिनरी फ्लूइड देयर विल बी फ्रीक्वेंटली कोलिजन। ऑर्डिनरी फ्लूइड में हमारे पास कोलिजन बहुत होते हैं, बट इन प्लाज्मा इन सच फ्रीक्वेंटली कोलिजन वी कंसिडर प्लाज्मा एज ए फ्लूइड। यहाँ पर हम प्लाज्मा को एक फ्लूइड कंसिडर करते हैं। वेयर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पर हम प्लाज्मा की स्टडी करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज है, जैसा कि हमने बताया भी कि क्रूड मॉडल इनमें सफिशिएंट है, और जो मॉडल है ऑर्बिट थ्योरी, हमारे पास मॉडल्स और थ्योरीज वो प्लाज्मा को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में इसमें हमारे पास है फ्लूइड थ्योरी, मैग्नेटिक, हाइड्रो थ्योरी, तो ये हमारे पास प्लाज्मा को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिट थ्योरी है हमारे पास ये सिंगल पार्टिकल अप्रोच के साथ रिलेटेड है, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में आपको बताया था और हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर 2 में। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड when a charged particle is moved with velocity v in a magnetic field, then the charged particle start gyrating. It follow a circular path. Okay, when we move an electron through electric field, then electrons change its trajectory towards the positive terminal because
an electron has negative charge and this plate has positive charge, so positive charge attract negative charge. Now the kinetic theory. In kinetic gas theory, it is named as kinetic gas theory. We study individual particle. यहाँ पर हम individual particle study करते हैं. individual particle जैसा कि हमारे पास electrons है, इनमें या तो हम electrons के बारे में जानेंगे, या तो हम ions के बारे में जानेंगे, या neutral atoms के बारे में जानेंगे. तो ये भी insufficient है प्लाज्मा डिस्कस करने के लिए. अब एक नई थ्योरी आई, फ्लूइड थ्योरी. द फ्लूइड थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस वी टेक वॉल्यूम इन फ्लूइड थ्योरी. यहाँ पर हम वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, जैसा कि हमारे पास ये है, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ये हम ओवरऑल प्लाज्मा में कंसिडर करते हैं और इसके ज़रिए प्लाज्मा को डिस्कस और डिस्क्राइब करते हैं. वी कैन नॉट टेक सिंगल पार्टिकल फॉर स्टडी. यहाँ पर हम सिंगल पार्टिकल नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा का डेंसिटी बहुत हाई होता है. हमारे पास प्लाज्मा का डेंसिटी 10⁻18 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मोर डेंस. वी स्टडी ओनली वॉल्यूम एलिमेंट ऑन बल्क, स्टडी ऑन बल्क लेवल. यहाँ पर हम वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम एलिमेंट बल्क लेवल पर होते हैं, यानी बहुत स्मॉल्स होते हैं. मैग्नेटिक हाइड्रो थ्योरी, एक नई थ्योरी आई, मैग्नेटिक हाइड्रो थ्योरी, MHD. दिस इज अगेन ऑन बल्क स्टेट. ये भी हम एक छोटे लेवल पर लेते हैं, स्मॉल स्टेट. एंड इन दिस थ्योरी वी स्टडी लो फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर हम लो फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शन स्टडी करते हैं. जैसा कि हमने कहा भी था कि फ्लूइड में फ्रीक्वेंटली कोलिजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लो फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं. अब हमने डिफिनीशन में बताया कि टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लाज्मा, द प्लाज्मा टर्म, द वर्ड प्लाज्मा टर्म मीन्स फैब्रिकेटेड और मोल्डेड. जिसमें हमने बताया इसका मतलब होता है प्लाज्मा इज बेस्ड ऑन सेल्फ कंसिस्टेंसी मॉडल. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है. व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ड्रिफ्ट होते हैं ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स. इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अमल करता है जिसको हमको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स. इस प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्लाज्मा हमें पता है कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स से बना होता है. यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं. इसमें ये न्यूट्रल एटम से भी बना होता है, लेकिन वो हम नेग्लेक्ट करते हैं. यहाँ पर करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट डेंसिटी. यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है, सो करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट डेंसिटी. When there is current, so there also will be magnetic field. There is an available magnetic field. Okay, so these particles gains trajectory. प्लाज्मा में जो particles होते हैं ये trajectory gain करते हैं, क्योंकि यहाँ पर magnetic और electric fields है. The self consistency mean these particles are response itself for their trajectory. So ये particle अपनी ही वजह से trajectory gain कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा का डेंसिटी बहुत हाई है, 10⁻18 पर मीटर क्यूब. तो आज का था हमारा लेक्चर फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा के बारे में. थैंक्स फॉर